तो नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे वीकेंड के बाद कल फिर मार्केट ओपन होगा। ऐसे में कल क्या रणनीति बनानी चाहिए, एक्सपर्ट का क्या राय है और किस तरह से ट्रेड सेटअप बैठता है, ये सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपको वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो मार्केट reoccupied more than half of its previous day's losses on September 29, the first day of October FNO series. The Nifty 50 closed within the previous day's range and formed a bullish candlestick pattern on daily chart, known commonly as bullish harami pattern at the downtrend, indicating the possibility of rise in the coming sessions. तो बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है पैटर्न, और एक राइज हो सकता है, मार्केट में रिकवरी आ सकती है, ऐसा कैंडल को देख के लग रहा है। तो इंडेक्स कॉन्स्टेंटली फेस रेसिस्टेंस एट 19,750 पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी क्रूशियल फॉर फर्दर अपसाइड फॉरवर्ड, बट फेलियर टू डू द सेम कैन ड्रैग इट 19,500 अगेन एक्सपर्ट सेट। तो 19,750 जो है रेसिस्टेंस है, 19,500 जो है अगर 19,750 क्लोज नहीं कर पाएगा तो 19,500 जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। जब BSE सेंसेक्स 320 पॉइंट बढ़ा है, 65,828 पे बंद हुआ है, एंड निफ्टी 50 गेन 115 पॉइंट बढ़ा है, 19,638 पे बंद हुआ है। आफ्टर ए डे ऑफ स्टीप फॉल, एक स्टीप फॉल हुआ था, उसके बाद ये देखने को मिला है। तो निफ्टी हैज फॉर्म ए बुलिश हरामी कैंडल ऑफ पैटर्न बनाया है। बुलिश हरामी कैंडल बनने का मतलब है बायर्स और सेलर्स में एक कंफ्यूजन है। द इंडेक्स टुक सपोर्ट फ्रॉम द 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो है इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज है 19,562। यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है। अश्विनी रमानी बता रहे हैं ये सैमको सिक्योरिटीज़ की। ही फर्दर सेट द स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग वाज ऑब्जर्व्ड इन 19,500 में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुआ है और 19,600 के स्ट्राइक में, दैट लेड टू एन अप मूव इन निफ्टी, एक वहाँ से अप मूव मिल सकता है। देन 19,500 लेवल ऑन द डाउन साइड and 19,800 level on the upside are the two key levels to track the Nifty। तो 19,500 का नीचे का लेवल देखना है। 19,500 टूटेगा तो ज़्यादा गिरावट देखने को नीचे की ओर मिलेगी, और अगर 19,800 का लेवल ऊपर में की ओर ब्रेक करता है तो फिर हमें 20,000 तक का भी लेवल देखने को मिलेगा। तो ये बता रहे हैं सैमको सिक्योरिटीज़ के रामानी साहब। तो अपसाइड लेवल्स प्रूव द डायरेक्शन ही फील्स, ऐसा वो उनको ऐसा लग रहा है कि 19,500 टूटेगा तो नीचे और आ सकती है, और 19,800 टूटेगा तो और ऊपर जा सकती है। तो द ब्रॉडर मार्केट रिबाउंडेड शार्पली विथ निफ्टी मिड कैप 100 एंड स्मॉल कैप 100 राइजिंग 1% ईच पॉजिटिव ब्रेड। तो मिड कैप भी बढ़ा थोड़ा सा और स्मॉल कैप भी बढ़ा है, which was 2:1 ratio, while the Nifty VIX, India VIX, which measured the expected volatility for next 30 days in Nifty 50, fell 10.68% to 11.45% from 12.82%। तो 12.82% से गिर के इंडिया VIX जो है 11.45% हो गया है, सपोर्टिंग द बुलिश सेंटिमेंट। तो इंडिया VIX के बारे में बता दें, इंडिया VIX जो है वॉलेटिलिटी को नापती है। अगर ये गिर रहा है तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है, अगर ये बढ़ेगा तो फिर इंडियन मार्केट के लिए खराब है। तो ये गिरा है, इसका मतलब सेंटिमेंट अच्छा है। तो मार्केट वाज शट डाउन ऑन 2 अक्टूबर। तो महात्मा गांधी के लिए जो था मार्केट आज बंद था, और इसीलिए ये सारा चीज़, नहीं तो आज भी हम लोग ट्रेड कर रहे होते। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर इंडिकेट्स निफ्टी में गेट सपोर्ट ले सकता है। निफ्टी सपोर्ट 19,575 पे, दूसरा 19,530 पे, तीसरा 19,463 पे सपोर्ट ले सकता है। रेसिस्टेंस कहाँ लेगा? हायर साइड में 19,705 का पहला रेसिस्टेंस रहेगा, 19,747 का दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा, और 19,814 का
तीसरा रेसिस्टेंस रहेगा। ऑन September 29, बैंक निफ्टी रिकवर्ड ऑलमोस्ट ऑल इट्स previous day's losses and closed with 284 points against 44,585, forming a bullish candlestick pattern with a longer upper shadow and minor lower shadow on daily time frame। तो 284 पॉइंट बैंक निफ्टी भी रिकवर किया है, 44,585 पे बंद हुआ है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। फर्दर द बुल्स डिफेंस द की सपोर्ट, 44,200 को सपोर्ट मिल सकता है। हाइवर चैलेंज परसिस्ट एज द 20 डेज मूविंग एवरेज जो है इसका 45,000 है। तो 45,000 जो है एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। द इंडेक्स अपियर्स टू बी कंसोलिडेटिंग विद इन ए रेंज विथ लेवल ऑफ 44,200 ऑन द डाउन साइड में 44,200 का रेंज रहेगा एंड 45,000 इज अपसाइड डिपेंडिंग दिस रेंज। ये कुणाल शाह बता रहे हैं LKP सिक्योरिटीज के। इफ इज रिसीव ब्रेक इधर साइड ऑफ द रेंज विल ट्रिगर फ्रेश ट्रेंडिंग मूव। तो कोई भी एक साइड टूटता है तो एक ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है पहला सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी को 44,405 पे, फिर 44,308 पे और फिर 44,151 पे। रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा? पहला रेसिस्टेंस 44,718 का रहेगा, दूसरा 44,815 का रहेगा, तीसरा 44,972 का रहेगा। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बात हो गया। कॉल ऑप्शन डाटा को समझते हैं। कॉल ऑप्शन डाटा में सबसे ज़्यादा OI खड़ा है 19,800 के स्ट्राइक पे, जहां 86.87 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं पे 19,700 के स्ट्राइक पे 67 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 20,200 के स्ट्राइक पे 61 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल राइटिंग हो रहा है 19,800 के स्ट्राइक पे, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कॉल राइटिंग हुआ है। 20,200 के स्ट्राइक पे 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 20,100 के स्ट्राइक पे 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट। कॉल अनवाइंडिंग हुआ है 19,500 के स्ट्राइक पे, जहाँ 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। 19,600 के स्ट्राइक पे भी 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है और 19,400 के स्ट्राइक में भी 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। तो ये हुआ कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को। तो कॉल ऑप्शन समझा दिए। पुट ऑप्शन डाटा क्या है? पुट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा OI खड़ा है 19,600 के स्ट्राइक पे, जो एक सपोर्ट का काम करेगा। 19,800 हुआ रेसिस्टेंस, 19,600 हुआ सपोर्ट, जहां 71 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है। 19,500 के स्ट्राइक पे 64 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। 19,000 के स्ट्राइक पे 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। पुट राइटिंग हुआ है 19,600 के स्ट्राइक पे, जहां 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। 19,500 के स्ट्राइक पे 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। 19,400 के स्ट्राइक पे 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। पुट अनवाइंडिंग हुआ है 19,200 के स्ट्राइक पे, जहां 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। 20,100 के स्ट्राइक पे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। 20,200 के स्ट्राइक पे 16,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ देखने को मिल रहा है? ICICI जनरल इंश्योरेंस, गोदरेज प्रॉपर्टी, मदरसन सुमी, भारती एयरटेल, ग्रासिम, कोटक बैंक, ये सारे स्टॉक है जहाँ हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है। यानी इन्वेस्टर जो है यहाँ पे बाइंग हेवी तरीके से कर रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हो रहा है? डेल्टा कॉर्प पे, जो काफ़ी गिर गया था। इंडिया सीमेंट, लाल पैथलेब, जब से आपको बता दें 17,000 करोड़ को नोटिस मिला था डेल्टा कॉर्प को, तब से गिर रहा था। अब यहाँ लोग लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। सन टीवी है, लुपिन है, लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं इस सब शेयर पे। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हो रहा है? जो शेयर पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया है वहाँ से लोग निकल रहे हैं। वो स्टॉक है TVS मोटर, एम्फासिस, TCS, नेस्ले इंडिया, ये सारे स्टॉक है जहाँ से लोग निकल रहे हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करके। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ कर रहे हैं लोग? अब शॉर्ट करके पैसा कमाना चाह रहे हैं। वो सारा स्टॉक है नवीन फ्लोरिन, L&T माइंट्री, MCX जो काफ़ी गिरा था, उसका न्यूज़ आया कि नया प्लेटफॉर्म हटा देगा, इसके लिए MCX अब गिरना लगा, बहुत बढ़ा भी था। श्री सीमेंट और AU बैंक, ये सारे स्टॉक है जहाँ पे लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है ग्लेनमार्क फार्मा पे, क्रॉम्पटन पे, लॉरस लैब पे, वेदांता लिमिटेड पे, HAL पे, जो सारे शेयर बहुत बढ़ रहे थे वो सारे स्टॉक में हो रहा है। अब बल्क डील कहाँ हुआ है? डेप्टॉक इंडस्ट्री,
बहुत सारा माल बेच दिया है। नवीन चंद्रा रामाजी चौहान नाम है क्लाइंट का, जो बेचा है 85 लाख शेयर बेचा हुआ है। जीपीटी इंफ्रा में सेल हो रहा है, मास्टर कंपोनेंट्स में बाय हो रहा है, मास्टर कंपोनेंट्स में बाय हो रहा है। तो मास्टर कंपोनेंट्स लिमिटेड पे बहुत लोग बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे भी सेल बाय SBI म्यूचुअल फंड ने बाय किया है। इन्वेस्टर मीटिंग होने वाला है टाटा स्टील का, SIS का, सॉफ्ट टेक इंजीनियर्स का, EGRL का। वेदांता का मीटिंग बैठने वाला है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैभव ज्वेलर्स है, हीरो मोटोकॉर्प है, कलपुत्रा प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे स्टॉक हैं। इंडस टावर है। FI डाटा, DI डाटा को समझ लेते हैं। FI ने माल बेच दिया है 1685 करोड़ का, DI ने खरीदा है 2751 करोड़ का। बैन में कोई भी स्टॉक नहीं जोड़ा गया अक्टूबर 3 के लिए, तो ये एक राहत की बात होगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। कैसा रणनीति रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके आप भी अपना राय जरूर व्यक्त करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।